हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सरकारी जॉब्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास सीरीज जिसका नाम है कंप्लीट एमपी जीके। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी का कोई भी एग्जाम हो, एमपीएसआई हो, एमपी व्यापम के कोई एग्जाम हो या एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें कितना ज्यादा एमपी जीके का वेटेज होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं एक कंप्लीट एमपी जीके, जिसमें हम जिसमें हम एमपी का जिसमें हम एमपी के जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सभी को कंप्लीट करते हुए उसका आर्ट और कल्चर भी कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से किसी भी युद्ध को जीतने से पहले हमें वहां के मैदान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसी तरीके से अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के अंदर हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि किसके अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में सामान्य जानकारी, इसके अंदर हम सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे। इस मैप को हम मध्य प्रदेश जब नहीं था, मतलब 1947 1947 जब मध्य प्रदेश बना भी नहीं था, तब मध्य प्रदेश का मैप कैसा होता था या इनके अंदर कौन कौन से पार्ट होते थे, हम इन्हें देखेंगे। फिर उसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब मध्य प्रदेश की क्या स्थिति हुई, मध्य प्रदेश को कितने जिले दिए गए, क्या सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े भाग को अलग करते हुए 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही हम यहाँ पे जानेंगे। मतलब सबसे पहले हम उसके मैप की सारी को देखेंगे कि कब कैसा मध्य प्रदेश का मैप रहा। फिर उसके बाद हम देखेंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की और सामान्य जानकारियों में हम देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, मध्य प्रदेश के जिले और संभाग कितने हैं, कब जिले बने, कब संभाग इसमें जोड़े गए, कब किस संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, इन सबको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कैंसर लाइन। तो कर्क रेखा अगर मध्य प्रदेश से होकर जाती है तो मध्य प्रदेश में उसका क्या प्रभाव रहता है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है, इन सभी को हम यहाँ पास कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश का सबसे जरूरी उसके पड़ोसी राज्य, मतलब कि मध्य प्रदेश किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, उसके कितने जिले किन राज्यों को स्पर्श करते हैं, या कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे अगर हम पड़ोसी राज्य देख रहे हैं तो साथ में हम यहाँ पे देखेंगे सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिलों का मतलब होता है सीमावर्ती जिले, इसमें इसका मतलब होता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले किन राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, कितने जिले सीमाओं में टोटल स्थित है। जो अंदर के राज्य होते हैं उनको छोड़कर, अब अंदर के राज्यों को अगर हम छोड़ते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अंदर के कौन कौन से राज्य हैं जो बाहर के पड़ोसी राज्यों को स्पर्श नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इनको बोलते हैं अंतर्वर्ती जिले। तो इनकी भी कितनी संख्या है, अभी नवीन में 3 नए जिले बने हैं, कौन कौन से नए जिले बने हैं, पारडुना, मैहर, और एक और कौन सा जिला बना है, मऊगंज। तो वो अंतर्वर्ती जिलों के अंदर आता है या सीमावर्ती जिलों के अंदर आता है।
इन सबको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। और साथ में ही हम यहाँ पे देख लेंगे इसके राजकीय चिन्ह या फिर जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे राजकीय फल हो गया, राजकीय फसल हो गई, राजकीय पशु पक्षी वृक्ष, राजकीय खेल हो गया, राजकीय प्रतीक चिन्ह हो गया, मध्य, इनके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी। ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी के अंदर हम किन किन टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। यहां पे मैं लिख देती हूं एमपी ज्योग्राफी। अब एमपी ज्योग्राफी जानने के लिए हम पहले ही जान चुके रहेंगे कि मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, इतना हम जान चुके रहेंगे। इसके बाद हम एमपी में सबसे पहले देखेंगे यहाँ की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना के अंदर हम किन चीजों को पढ़ते हैं? चट्टाने। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, चलो, चट्टाने, यानी कि मध्य प्रदेश का जो मैप है या मध्य प्रदेश जो है वहां पे किस क्षेत्र में कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं या उनकी क्या विशेषताएं होती है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में छोटे छोटे से पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इसकी भौगोलिक संरचना, जिसको भौतिक विभाजन बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसके अंदर मध्य प्रदेश के इस विभाजन को और कितना सेपरेट किया गया है, उन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ेंगे। मेनली आप लोग ने पढ़ा होगा कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर इसके अंदर इसके और अलग अलग इसे बांटा गया है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश की नदियां। आप लोगों को तो पता ही है कि मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? नदियों का मायका। अब नदियों का मायका क्यों बोलते हैं ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मध्य प्रदेश की नदियां, प्रमुख नदियां कितनी सारी मध्य प्रदेश से कहां से निकलती हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी और मतलब कहां जाके गिरती है, और उन नदियों की सबसे प्रमुख बातें कौन कौन सी है, जैसे किसी में कोई सी परियोजनाएं बनी हुई हैं या उस नदी की पर्टिकुलर क्या प्रमुख विशेषता है, इन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की नदियों के बाद क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ की मिट्टियां हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की मिट्टियां, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। इन सब सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कितने परसेंट पाई जाती है, उस मिट्टी में क्षारीय होती है, मृदा क्षारीय होती है या अम्लीय होती है, उस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, इन सबको यहाँ कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मिट्टियां हो गई, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आता है? मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, इन सबको यहाँ पे, और साथ में ही जलवायु के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश में वर्षा, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, फिर यहीं पे साथ में इसका तापमान, मध्य प्रदेश जैसे अलग अलग भागों में बटा होता है तो किस क्षेत्र में कितना तापमान होता है। जैसे बोला जाता है कि मालवा के पठार में सम जलवायु होती है, वहां ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर और कौन से टॉपिक रह गए इसमें?
फिर इसी के साथ में हम पढ़ेंगे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, छोटे छोटे से टॉपिक जो है ये राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ के अभयारण्य, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक, इसी के साथ में और भी कई चीजें आती हैं, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे जितना भी मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे चीजें आती हैं, हम यहाँ पे इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी होगी, और भी जो पॉइंट्स होंगे हम वहां पे कंप्लीट करते जाएंगे। मैं जब भी इसको स्टार्ट करूंगी जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको उसमें पूरे टॉपिक लिख के दे दूंगी कि किन किन टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी को। एमपी पॉलिटी, एमपी पॉलिटी के अंदर जैसे हम देश की पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो उसका जो मेन 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसी तरीके से सेपरेट करके हम यहाँ पे एमपी की पॉलिटी को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे सबसे पहले होती है अगर कार्यपालिका, ठीक है, तो कार्यपालिका के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? हम इनको जितने भी आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, उनको लेकर हम यहाँ पे इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? जो हमारे जो सारे कार्य होते हैं उनको करने वाला। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? उनको कामों को करने वाला। तो जैसे क्या कौन आएगा इसके अंदर? कार्यपालिका के अंदर कौन आएंगे? सीएम आएगा, गवर्नर आएगा, और भी जितनी भी इसमें चीजें आती है जो भी इनके काम करता है उन सबको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कार्यपालिका 2 होती है, एक स्थायी कार्यपालिका भी होती है। ये कैसी होती है? ये अस्थायी होती है। ये क्या होती है? अस्थायी होती है। साथ में हम यहाँ पे स्थायी कार्यपालिका को भी देखेंगे। स्थायी कार्यपालिका के अंदर जैसे पुलिस होती है और भी जो भी चीजें आती है, इनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरा अंग होता है कौन सा? विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधान को बनाने वाली, विधान को बनाने वाली। ये जो बनाती है, इन्हीं कामों को कार्यपालिका करती है। तो लेकिन कानून को बनाएगा कौन? नियम कानून बनाएगा कौन? विधायिका बनाएगी। वैसे ही मध्य प्रदेश, वैसे राज्यों में 2 अंग होते हैं इसके, विधान परिषद और विधान सभा, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ उसका एक ही अंग है। क्या नाम है उसका? विधान सभा। तो यहां पे हम विधानसभा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इन सबको हम आर्टिकल को लेकर पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के जितने भी डाउट रहेंगे वो क्लियर होते जाएंगे। फिर तीसरा अंग कौन सा होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंदर क्या आएगा? हाई कोर्ट्स आएंगे। हाई कोर्ट के अंदर और भी जिला न्यायालय आते हैं, और भी जितने ग्राम न्यायालय आते हैं, यहाँ पे जितने भी न्यायालय आते हैं, जैसे भारत मतलब कि एक देश के लेवल पे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के अंदर और भी जैसे जिला अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर फिर जिला न्यायालय आते हैं, ग्राम न्यायालय आते हैं, उन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जब ये तीनों चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो साथ में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पंचायती राज को, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश की पॉलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पंचायती राज। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ये पॉलिटी हो गई। अब हम देखते हैं एमपी की हिस्ट्री।
एमपी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप लोगों को नहीं पता रहता है, एग्जाम में बहुत डीप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे इसको हम 3 पार्ट में अगर मेन लेकर पढ़ेंगे तो वही प्राचीन, जैसे हमेशा पढ़ा जाता है इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और लास्ट कौन सा है, आधुनिक। तो प्राचीन में हम सबसे पहले पाषाण काल से शुरू करेंगे। मतलब जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसके उनका क्या ऐसा हिस्सा है जो मध्य प्रदेश में भी है, उसके हर एक क्षेत्र को देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में यानी कि पाषाण काल, तो पाषाण काल के कौन से साक्ष्य या क्या चीजें हैं ऐसी जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। या फिर बहुत सारे वंश हैं प्राचीन काल के, उनको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मध्यकालीन, यहाँ पे ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इसमें जितने भी वंश आते हैं, जितनी भी रियासतें आती है, मध्यकालीन के बाद से यहाँ पे आपको रियासतें बहुत सारी मिलेंगी। जैसे गोंडवाना रियासत है, बुंदेलखंड रियासत है, बघेलखंड रियासत है। फिर आप आधुनिक में जाओगे तो भोपाल रियासत मिलेगी आपको, होलकर रियासत मिलेगी। इस तरीके से जितनी भी रियासतें हैं। तो ये क्या ऑन हो गया यहाँ पे, ये मुझे दिख ही नहीं रहा। अच्छा ये है। यहाँ पे जितनी भी रियासतें होंगी, जितने भी वंश होंगे, उन सबको लेकर हम यहाँ पे हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी आती है। अर्थव्यवस्था, यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंदर, सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अंदर हम 3 चीजें देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, जैसे हम एमपी में जो सबसे जरूरी है, हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एमपी की कृषि पढ़ेंगे, यहाँ पे वहां यहाँ की फसलें हो जाएंगी, कृषि फसल। अब इसके अंदर कौन सी फसल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, मतलब कितनी वर्षा चाहिए, कितना तापमान चाहिए। कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं। किसान कल्याण आयोग के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, इन सबको हम अलग अलग मैप के थ्रू कंप्लीट करते जाएंगे। फिर क्या आता है इसके अंदर, यहाँ के खनिज हो जाएंगे। मेनली मध्य प्रदेश में कितने खनिज पाए जाते हैं, 8 खनिज पाए जाते हैं, और भी कई होते हैं जिनको गौड़ खनिज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। और क्या होता है, उद्योग। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उद्योग कहाँ है और सबसे कम उद्योग कहाँ है मध्य प्रदेश में। ऐसे जितने भी फैक्ट होंगे हम इनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर और क्या क्या चीजें आएंगी, खनिज हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा परिवहन को भी अपन लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे, परिवहन को भी थोड़ा सा देख लेंगे। परिवहन के अंदर भी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, जैसे सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया। मतलब कि जितनी भी है, किसी भी टॉपिक को अगर हम उठाएंगे तो उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रह जाए। ठीक है। फिर इकोनॉमी के बाद सबसे लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे क्या, आर्ट और कल्चर को, मध्य प्रदेश का आर्ट और कल्चर। आर्ट कल्चर, कई लोगों को ये टॉपिक पता भी नहीं होता है कि ये एमपी के अंदर पढ़ना भी होता है हमें। क्योंकि जब पूछे जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का कोई मंदिर आपसे पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश का कोई
गुफा आपसे पूछ ली जाती है, उसके अंदर का अगर कोई पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको लगता है कि ये एमपी का कोई मिसलेनियस वाला पॉइंट है, लेकिन मिसलेनियस में हम इनको कंप्लीट नहीं करते। आर्ट कल्चर के अंदर हम देखते हैं, जैसे आर्ट कल्चर में हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश के सारे मंदिर हो गए, यहाँ मस्जिदें बहुत सारी हैं, किसने बनवाई, कब बनवाई, मस्जिद हो गई, किले हो गए, गुफाएं हो गई, और क्या चीजें हो गई, इसमें सारे मेले पर्व इन सबको कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी और क्या चीजें आती है इसके अंदर, मेरे दिमाग से थोड़ी सी चीजें निकल रही हैं, लेकिन जब हम इनको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजों को देख लेंगे, ठीक है। और साथ में जब ये आर्ट कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम यहाँ साथ में एमपी का मिसलेनियस थोड़ा सा देख लेंगे। मिसलेनियस के अंदर जैसे सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, या सारे मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट रहेगी, जैसे इस समय बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस क्रम से जमाने के लिए आपसे पूछा जाता है कि इस मुख्यमंत्री के बाद ये कौन से मुख्यमंत्री रहे, और जैसे राज्यपाल इसी तरीके से 3-4 लिस्ट हो जाएंगी, गवर्नर की हो जाएगी, सीएम की हो जाएगी, विधानसभा अध्यक्ष की हो जाएगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हो जाएगी, इन सब की लिस्ट हो जाएगी। और मिसलेनियस में जितने भी प्रथम होंगे, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला क्या है, या फिर इन सारी चीजों को, यानी कि सबसे लास्ट में हम जब हमारा ये सारी सब्जेक्ट हमारे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो साथ में हम लास्ट में मिसलेनियस भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका मध्य प्रदेश का जीके जो होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, आपको इसके लिए और कहीं भी परेशान ना होना पड़े, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सीरीज तभी कंटिन्यू हो सकती है जब आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, आप लोगों को पसंद आ रही है, आप जितना ज्यादा लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसी पे डिपेंड करती है। तो ये रही हमारा आज का इंट्रो सेशन। अब हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपनी पहली क्लास के साथ, जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जनरल इंट्रोडक्शन को। ओके, थैंक यू, जय हिंद।